से साथ दें। कहीं भी अगर कोई गलती होती है, इंसान गलती हो सकती है, बातचीत करके सही कर ले, लेकिन उनका साथ कभी मत छोड़ो। अभी हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा कि इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद ज़िंदगी। यकीनन इसका पास लिहाज आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। कौन ऐसा घर है जहाँ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ नहीं होता? कौन ऐसा गांव है जहाँ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ नहीं होता? लेकिन इख्तिलाफ के साथ ही इत्तेहाद कायम रखना, ये हमारा वक़ार होना चाहिए और हमारी इज्जत होना चाहिए और हमारा टारगेट होना चाहिए। अपना ज़ाती मामला है कोई बात नहीं, लेकिन जब मदरसे की बात आ गई आप एक साथ रहोगे, जब अपने कौम की बात आ गई एक साथ रहोगे, अपने मुल्क की बात आ गई तो एक साथ रहोगे, अपने झगड़े अपने पीछे छोड़ोगे। ये सूरत जब आप पैदा करोगे तभी आपके काम आगे बढ़ेंगे और इनकलाब आपके दरमियान आएगा। उससे पहले वह मुश्किल है। ये सेंटर और मकतब सही बात है कि कायम ही नहीं होना चाहिए। क्या है? कायम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर गांव में मदरसा मौजूद। अगर मदरसे वाले और मदरसे के जिम्मेदारान और असातिज़ा अगर अपनी जिम्मेदारी पूरे तौर से अदा कर दें तो साइड से इस मदरसे और मकतब की जरूरत ना पड़े। लेकिन अफसोस का मकाम बहुत ही ज़्यादा है कि आप बस्ती ज़िले के इर्द गिर्द तकरीबन मैं 25 से 30 गांव में गया हूँ, अपनी मर्जी से गया हूँ, किसी के प्रोग्रामर के बुलाने से नहीं गया हूँ। सिर्फ यही देखने और समझाने की तालीम ज़रूरी है। 2-4 गांव आपको मिल जाएंगे जहाँ तालीम सही हो रही है, वरना कहीं नहीं हो रही। और तैयार भी नहीं होते, एक्सेप्ट भी नहीं करते कि कोई काम करना चाह रहा है तो चलो जैसे वो गाइड कर रहा है, जैसे रहनुमाई कर रहा है, उसके एतबार से कर रहा है। बस ये कि मैं ही चलाऊंगा, चाहे वो बर्बाद हो जाए, चाहे ख़राब हो जाए, चाहे तहस नहस हो जाए, चाहे बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल बेकार हो। मुसलमानों, ये अपना मिजाज बदल दो। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो छोड़ दो, जो जिम्मेदारी निभा सकता है उसके हवाले करो। इंशाअल्लाह अभी देख लें आपके गांव में दीन और तालीम के ताल्लुक से ऐसा इनकलाब आएगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो बहरहाल अपनी सोच को, अपनी फिक्र को बदलो। काम होना चाहिए कोई भी मुसलमान का, सिर्फ हमें काम से मतलब है, ये फला है, वो ढिका है, ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा हर मुसलमान वो है जो इस्लाम रखता है, बस यही काफ़ी है। काम रखता है, काम करता है तो और ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई, और वो अपने कौम को सुधारना चाहता है तो उसमें और दोस्ती में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, तो उसका हमें और ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत है। इसका आप ख्याल रखें। और एक आखिरी बात, आजकल हालात मुल्क के अजीब व गरीब आप सभी जानते हैं, और गैर मुस्लिमों के साथ औरतों का मामला, बाज़ मुस्लिम औरतों का मामला आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। मेरे ख्याल से आप पर लाजिम है कि अब पूरे तौर से अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को, अपने बहनों को पर्दे में रखें। यहीं पर प्रोग्राम में कुछ ऐसी औरतें हैं जिनका सर खुला हुआ है, जिनका बाल खुला हुआ है, और पता चला मोबाइल लेके वीडियो बना रही हैं। तो ये ऐसा बेहतरीन मकाम है, यहाँ पर आप बेपर्दगी का कर रही हैं, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, काबिल कबूल नहीं। अब आप समझ सकते हैं जब यहाँ काबिल कबूल नहीं है तो आपकी औरत, आपकी लड़की, आपकी माँ, कोई भी रोड पर जा रही है, बाज़ार में जा रही है, कहीं और जा रही है, तो वहाँ उसे बेपर्दगी की कैसे इजाज़त हो सकती है? बेपर्दगी की बुनियाद पर आज मामलात हमारे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। इसलिए आप पर लाजिम है कि अपनी औरतों, अपनी बच्चियों को पर्दे में रखें। बेहतर है कि निकाब लगवाएं। निकाब नहीं लगवा सकते हैं किसी वजह से तो कम से कम ढीला ढाला कपड़ा पहना करके, ये कलाई है, इससे अंदर पूरा बंद होना चाहिए। सर के बाल नहीं दिखने चाहिए, सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए। गला नहीं दिखना चाहिए। पैर है, टखने से ऊपर नहीं दिखना चाहिए, टखने से नीचे पैर दिख सकता है। कम से कम इतना इल्तिज़ाम फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है। अगर गार्जियन इस पर ध्यान नहीं देता है तो गार्जियन ख़ुद भी मुस्तहिक़ नार है और सख्त गुनहगार है, और जो इस तरह का काम करती हैं वो ख़ुद भी सख्त गुनहगार है। इसलिए आप इन सारी चीज़ों पर तवज्जो दें ताकि हमारे दरमियान माहौल बेहतर हो। ये कुछ चीज़ें हमने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों ने जो तकरीर की है और क़िराअत की है, हकीकत है कि एक प्रोग्राम उन्होंने कर दिया। हम लोग अगर ना भी बोलें तब भी चल जाएगा।
लेकिन बहरहाल हाजिर आए हैं तो कुछ बरकत हासिल करने के लिए आपके हवाले कुछ चीज़ें करता हूँ। ख़ास तौर से तालीम की गुफ्तगू हो गई, हज़रत ने मदरसे के ताल्लुक़ से भी और सारी चीज़ें क्या हैं वो बोल दिए। मैं इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा थोड़ी देर कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी क्या होती है और उनको ख़ुद कैसा होना चाहिए, इस पर मेरी थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। आप गौर करें और गौर करके अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैंने माना कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दूर दीवार से टकरा कर पलट आएगी, दूर दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का, करो कोई इलाज, अब भी मौका है अंधेरों का, करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किसी बच्चे या बच्ची की तरबियत करने से पहले मेरे अपने हिसाब से एक बाप की और एक माँ की तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ और बाप तरबियत याफ्ता है तो उसका बेटा भी और उसकी बेटी भी तरबियत याफ्ता होगी। एक माँ और बाप अगर बाशऊर है तो उसका लड़का और लड़की भी बाशऊर होंगे। अगर माँ और बाप तालीम याफ्ता हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि उनके लड़के और उनकी लड़कियां भी तालीम याफ्ता हो जाएं।